सबसे बड़ा सवाल ये, क्या योगी आदित्यनाथ जी का निर्मम बुलडोजर चलेगा उस थाने के ऊपर, चलेगा तिलकधारी सिंह के ऊपर, चलेगा उन चारों लड़कों के ऊपर? तो तिलकधारी सिंह को उठा करके तुरंत के तुरंत जेल में डालें, चलाएं उस थाने के ऊपर बुलडोजर, पकड़ें उन चारों अभियुक्तों को, दें ऐसी सजा जो इस समाज के लिए एक उदाहरण बन सके। करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि मैं किस तरीके का राम राज्य लाना चाहता हूं, उन्हें बताना चाहिए कि मैं किस तरीके की कानून व्यवस्था लाना चाहता हूं, उन्हें बताना चाहिए कि मैं किस तरीके से देश को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरा सवाल है योगी आदित्यनाथ जी से, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि आप उत्तर प्रदेश के मुखिया बने रहने के काबिल नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में कानून जैसी व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए आपको। क्या होगी ऐसी कानून व्यवस्था को जो हमारी बहन और बेटियों की, हमारी माताओं और बहनों की सुरक्षा नहीं कर सकती? नहीं चाहिए हमें ऐसी सरकार और नहीं चाहिए हमें ऐसी कानून व्यवस्था। सूख चुका है, और ये सिर्फ एक बेटी के साथ नहीं हुआ, ये देश की अस्मिता के साथ, देश के इज्जत, देश की आबरू के साथ में ये खिलवाड़ हुआ। हमारी बहन और बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकती है तो ये ढोल पिटना बंद कर दे, फिर न्याय व्यवस्था जैसी चीज को खत्म कर देना चाहिए, फिर इसका कोई मतलब नहीं बचता है। मुझे लगता है ना वो अमित शाह के बाद जो दूरबीन है ना, उसके शीशे धुंधले पड़ गए हैं। जब वो कह रहे थे दूर दूर तक हमें गुंडे नहीं दिखाई देते हैं, योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर की चाबी खो गई है, लगता है कहीं तेल खत्म हो गया है, अब नहीं चलेगा वो। उत्तर प्रदेश के अंदर ललितपुर जगह है जहां से जो है एक 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप किया जाता है, जो बकायद करने पहुंचती है ये उम्मीद के साथ कि उसके साथ न्याय मिलेगा, उन दरिंदों को जो है कोई ना कोई सज़ा जरूर मिलेगी। लेकिन अफसोस की बात यह होती है कि थाने के अंदर भी उसके साथ दरिंदगी होती है। लेकिन एक खबर और भी बता दो आप सभी को कि ये मामला अब और तुल पकड़ते जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि विपक्ष के नेताओं ने लगातार तंज कसना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने खास करके कह दिया है कि ऐसे लोगों के ऊपर जो है बुलडोजर कब चलेगा, थाने पे बुलडोजर कब चलेगा। गोपाल तिवारी, सबसे पहले आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इतना भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, और 13 साल की मासूम बच्ची के साथ जिस तरीके से कुकर्म किया जाता है, उसको लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? मैं पूछना चाहता हूं सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ जी से कि दिन रात ये सरकार यूपी से लेकर के केंद्र तक ये ढोल पीटती है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त हो चुकी है, दूर दूर तक गुंडे नज़र नहीं आते हैं। अमित शाह जो है मंचों पर खड़े होकर के दूरबीन घुमा घुमा करके दिखाई देते हैं कि कहीं पास दूर दूर तक कहीं जो है गुंडे दिखाई नहीं देते हैं। तमाम तरीके का वो ढोल पीटते हैं, लेकिन बावजूद उसके योगी आदित्यनाथ जी अपनी माँ से मिलने गए। बहुत अच्छी बात है, इतने दिनों के बाद एक बेटा अपनी माँ से मिलने गया, लेकिन उनकी नाक के नीचे, उनकी अनुपस्थिति में उन्हीं के प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से बेलगाम हो चुकी है। एक हमारी बेटी, हमारी बहन, और हमारी ही नहीं, वो इस देश की बहन है, इस देश की बेटी है, उसको 4-5 लड़के बहला फुसला करके जो है भोपाल लेकर के जाते हैं, वहाँ उससे गैंग रेप करते हैं और वापस उसको ले आकर के जो है वहाँ फेंक देते हैं। बावजूद उसके वो लड़की किसी तरीके से न्याय की गुहार लगाते हुए, न्याय की मदद मांगने के लिए जब वो थाने जाती है, आप कल्पना करके देखिए, जहां लोग सबसे ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां लोग रक्षक बन करके बैठे हैं, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, वो बेटी जब जाती है वहां, उसके साथ उस थाने का एसएचओ अपने कमरे में ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म करता है। आप कल्पना करके देखिए, जब इस देश के भक्षक ही, इस देश के रक्षक ही जब भक्षक बन जाएंगे, तो इस देश में फिर न्याय व्यवस्था जैसी कोई चीज़ कहाँ रह गई? मैं कहना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से, भाजपा की सरकार से, अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हमारी बहन और बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकती है तो ये ढोल पिटना बंद कर दे, फिर न्याय व्यवस्था जैसी चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए, फिर इसका कोई मतलब नहीं बचता है। आखिर जब इतना सब कुछ चल रहा है तो फिर महिलाएं जो हैं, देश की जो बेटियां जो हैं, वो कहां शिकायत लेकर के जाएंगी जब ऐसा ही सब कुछ होगा? मुझे लगता है कि इन्हीं की पार्टी की एक बहुत प्रमुख सदस्य हैं बेबी रानी मौर्य जी, उन्होंने कुछ दिन पहले अपने एक भाषण में कहा था कि कोई भी महिला, कोई भी बहन या बेटी अगर थाने में जाए शिकायत दर्ज करवाने के बाद 5 बजे के बाद में, तो अपने किसी गार्जियन के साथ में जाए। इसका मतलब वो साफ संकेत दे रही थी, हमें उसी समय समझ जाना चाहिए था कि कानून व्यवस्था जैसी कोई भी मजबूत चीज़ इस देश में नहीं है। और ये एक घटना नहीं है। इसी के साथ में मैं आपको याद दिला दूं, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले आपको याद हो तो हमारे ही उत्तर प्रदेश में एक बेटी को रात को 12 बजे सरकार के इशारे पर उसे जला दिया जाता है, उसके माँ बाप को उसे मिलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ विपक्ष के लोग जाना चाहते हैं। यही उत्तर प्रदेश की पुलिस एक बार नहीं, बार बार ऐसा करते आई है।
तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मुझे लगता है, मैं उत्तर प्रदेश की जनता से सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं, अगर इस बहन की साथ जो कुछ भी हुआ, इसको अगर आप कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा के चश्मे से देखेंगे, राजनीतिक चश्मे से देखेंगे, तो मुझे आज ये कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि आज इंसानियत की आंखों का पानी मर चुका है, सूख चुका है। और ये सिर्फ एक बेटी के साथ नहीं हुआ, ये देश की अस्मिता के साथ, देश के इज्जत, देश की आबरू के साथ में ये खिलवाड़ हुआ है। चंदौली में और अब ललितपुर में क्या कहना चाहेंगे? आप के बाद एक, बिल्कुल एक के बाद लगातार ये घटनाएं होती जा रही हैं उसकी बाद में। और ये थाना, ये जिस थाने में ऐसा हुआ है, वहाँ का जो एसएचओ जिसका नाम है तिलकधारी सिंह, नाम जैसा है काम उससे ठीक विपरीत है। इस थाने अगर जो ये दरिंदगी होती है, दरिंदगी करने वाले जो एसएचओ समेत जो 5 लोग हैं, उन 4 अभिव्यक्तियों को अगर जोड़ करके देखा जाए, अगर इसमें कोई मुसलमान होता, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देश की मेन स्ट्रीम की मीडिया लगातार टेबल ठोक रही होती, तमाम तरीके की चीज़ें होती। लेकिन क्या आज कोई बहस हो रही है इस पे? नहीं हो रही है। यह अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है। तो आपको भी क्या लगता है कि देश में जो बुलडोजर चल रहा है, इतने शोर शराबे हो रहे हैं बुलडोजर के नाम की जो डंका पीटी जा रही है, उसमें क्या ऐसे मुद्दे दबे जा रहे हैं? मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, विपक्ष के नेता लगातार जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, क्या योगी आदित्यनाथ जाएंगे उस परिवार से मिलने के लिए? विपक्ष के नेताओं ने उस परिवार को, उस पीड़ित परिवार को मदद देने के लिए भी, उन्होंने हर संभव मदद देने के लिए उन्होंने कहा, क्या योगी आदित्यनाथ जाएंगे उससे मिलने? क्या करेंगे उसकी मदद? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या योगी आदित्यनाथ जी का निर्मम बुलडोजर चलेगा उस थाने के ऊपर, चलेगा तिलकधारी सिंह के ऊपर, चलेगा उन 4 लड़कों के ऊपर? नहीं चलेगा। ये आज सवाल उठ रहा है, हमारे जैसे कितने भी लोग सवाल उठा लें, आपके जैसे लोग कितने भी सवाल पूछ लें, लेकिन तब तक नहीं होगा जब तक इस देश का विपक्ष पूरी तरीके से खड़ा नहीं होगा, जब तक जनता पूरी तरीके से आकर के सरकार से सवाल नहीं पूछेगी। सवाल किस पे पूछे जाते हैं? सवाल हमारे ही देश की मेन स्ट्रीम की मीडिया, जहां इस देश में पूरी तरीके से त्राहिमाम हो रहा है, महंगाई से लेकर के, बेरोजगारी से लेकर के, सुरक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, तमाम उन सवालों पर वहाँ ये मीडिया जाकर के जो है मोदी जी के पीछे है। इस बात के लिए जो है परेशान है कि मुझे अंदर घुसने नहीं दिया गया। इसी बात के लिए बीजेपी नेता कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। राम राज्य क्या होता है? मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, क्या होता है राम राज्य का मतलब होता है कि किसी भी प्रदेश में एक कुत्ता भी भूखा ना सोए, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ठीक रहे, कोई आदमी परेशान ना हो, किसी के साथ दरिंदगी नहीं हो, कि कोई मॉब लिंचिंग नहीं हो। ये होता है राम राज्य। राम राज्य का मतलब होता है किसी भी समुदाय का, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी मजहब का, कोई भी हो, उसको सबको एक साथ में जोड़ करके एक भावना के साथ, प्योर भावना के साथ, पवित्र सोच के साथ उसको आगे लेकर के चलना ही राम राज्य होता है। पहले भी आप यूपी पुलिस की बड़ी तारीफ कर रहे थे, और आज देखिए, आपको मैं बता दूं कि पूरे समुदाय में सारे लोग गंदे नहीं होते हैं, कुछ लोग सही होते हैं। और अयोध्या में जिस अयोध्या की आप बात कर रहे हैं, अयोध्या में जो हुआ वो काबिल तारीफ है। लेकिन ये एक आध ऐसे किस्से हैं, बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान हमेशा से खड़े होते रहे। और आप कल्पना करके देखिए, जिस थाने का एसएचओ खुद पीड़िता के साथ में दुष्कर्म करने लग गया, जहां वो न्याय मांगने के लिए जा रही है, हम किस न्याय की गुहार लगा रहे हैं? किस न्याय व्यवस्था की थाली पीटते हैं लगातार ये लोग? अब इतना सब कुछ खबरें चल रहा है एक के बाद एक, तो क्या जब भी कभी ऐसी घटना होगी तो क्या महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? क्या जाएंगी केस दर्ज? महिलाएं अभी सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। उनके अंदर डर है इस बात का कि पता नहीं मैं थाने में रिपोर्ट लिखाने जाऊं और हो सकता है कि मेरी ही रिपोर्ट लिखवाने के लिए मेरे घर का कोई और सदस्य आए आज के 2-3 दिन के बाद में। कल्पना करके देखिए आप, डर लगने लग गया है लोगों को थाने के अंदर जाने से। तब क्या होना चाहिए? तब होना यह चाहिए, योगी आदित्यनाथ यदि वास्तव में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का एक उत्तम, एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो तिलकधारी सिंह को उठा करके तुरंत के तुरंत जेल में डालें, चलाएं उस थाने के ऊपर बुलडोजर, पकड़ें उन 4 अभियुक्तों को, दें ऐसी सजा जो इस समाज के लिए एक उदाहरण बन सके। क्या कर पाएंगे योगी आदित्यनाथ ऐसा? मेरा सवाल है योगी आदित्यनाथ जी से। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि आप उत्तर प्रदेश के मुखिया बने रहने के काबिल नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में कानून जैसी व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए आपको। क्या होगी ऐसी कानून व्यवस्था को जो हमारी बहन और बेटियों की, हमारी माताओं और बहनों की सुरक्षा नहीं कर सकती? नहीं चाहिए हमें ऐसी सरकार और नहीं चाहिए हमें ऐसी कानून व्यवस्था। को गुस्सा आएगा, खून खोलता है, आप कल्पना करके देखिए। लेकिन सवाल यह है कि फिर ऐसे हालातों में सरकार कहाँ फेलियर रह जाती है? जो मतलब फेल है, एक घटना थोड़ी, आप चंदौली की उठा करके देख लो, उसमें बेटी को कानून उसके अंदर ही पुलिस पीट करके मार देती है।
जो शिकायत दर्ज कराने जाता है उसको भी बहुत बुरी तरीके से मारती है। जहां ये घटना हुई वहीं एक महिला को निर्वस्त्र करके जो है बेरहमी से पीटा जाता है। यही वो थाना है जहां इस बेटी के साथ में जो है 4 लड़कों ने जो किया सो तो किया ही, वो न्याय के लिए जो है FIR दर्ज कराने गई वहां पर, वहाँ का FIR दर्ज करने वाला ही उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। उस बयान से मतलब आपको क्या लगता है, जब अमित शाह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी जो है स्टेज पे जा करके जब लोगों को संबोधित करते हैं कि आज का समय जो है परिवर्तन हो रहा है और दूरबीन लगा कर ढूंढने से भी जो है अपराधी नज़र नहीं आते हैं, और दूसरा वाक़या याद आता है कि आजकल की बहु बेटियाँ जो है अगर स्कूटी पे रात के 12 बजे भी अगर सोने से लदी हुई निकले स्कूटी से भी, तब भी कुछ नहीं हो सकता है। मतलब ये वाक़या सुन करके क्या लगता है? मुझे लगता है ना वो अमित शाह के बाद जो दूरबीन है ना उसके शीशे धुंधले पड़ गए हैं। अगर जिस समय वो ये कह रहे थे ना उस समय इसी देश का सबसे बड़ा हत्यारा, किसानों का हत्यारा उनके बगल में बैठा था अजय मिश्रा टेनी, जब वो कह रहे थे दूर दूर तक हमें गुंडे नहीं दिखाई देते हैं। योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर की चाबी खो गई है, लगता है कहीं तेल खत्म हो गया है, अब नहीं चलेगा वो। तो फिर अब ऐसी घटना लगातार जो चल रही हैं, अब इस पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ जी कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं? क्या आपको लगता है? मुझे तो हैरानी तब होती है, मुझे दिक्कत भी होती है और मुझे गुस्सा भी आती है, और वो इसलिए भी आती है क्योंकि प्रधानमंत्री जो है इन तमाम तरीके के सुलगते हुए सवालों पे कभी भी जो है वो बात नहीं करेंगे। और उसका जीता जाता उदाहरण है, अभी वो विदेश गए हैं, वहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ही मना कर दिया है। पापा की कुछ फेवरेट परियां जाकर के इस बात के लिए रोना रो रही हैं कि मुझे अंदर नहीं घुसने दिया गया, और प्रधानमंत्री जी वो बाहर निकल करके ओ माय गॉड ऐसा कैसे हो गया, इस तरीके की भावभंगिमा आप दिखाते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता है आपके देश में क्या हो रहा है? क्या चाहते हो आखिर आपको मुझे लगता है क्लियर आकर के योगी आदित्यनाथ जी को, नरेंद्र मोदी जी को, भाजपा के तमाम उन प्रमुख नेताओं को आकर के खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि मैं किस तरीके का राम राज्य लाना चाहता हूं, उन्हें बताना चाहिए कि मैं किस तरीके की कानून व्यवस्था लाना चाहता हूं, उन्हें बताना चाहिए कि मैं किस तरीके से देश को आगे बढ़ाना चाहता हूं। क्या पुलिस के अंदर भी डर नहीं है जो इस तरीके से अरे डर होता तो फिर क्या बात थी? वो तो एक बहुत पुरानी कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर किसका। अजय मिश्रा टेनी का बेटा जिसने 4 किसानों और 1 पत्रकारों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद करके मार दिया, उसका स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है जेल के अंदर, 4 कूलर, घर से खाना आ रहा है। शाहजहांपुर की एक घटना है, चिन्मयानंद अगर आपको याद हो, उसने एक बेटी के साथ में दुर्व्यवहार किया, बेटी जेल में, वो मंत्री बनाए गए उत्तर प्रदेश सरकार में। उन्नाव की घटना आपको याद होगी, किस तरीके से पूरी की पूरी मेन प्रमुख इनके नेता जो है उसके साथ में खड़े हुए। जो एक नहीं अनेक तरीके की हैं। अपराधियों को पूरी तरीके से मंच पर ले आकर के माला पहनाए जाते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाता है। फॉरेंसिक टीम की जांच भी लगातार तैयारियां कर रही है, तो आज बड़ी खबर आ रही है, तो क्या लगता है कि निष्पक्ष जांच होने वाला है? मुझे लगता है कि आज योगी आदित्यनाथ जी को वहां जाना चाहिए, पहले तो उस परिवार से मिलना चाहिए, चंदौली जाना चाहिए उनको। आप देख लेना, नहीं जाएंगे। इसलिए आज मुझे बहुत क्रोधित होकर के ये कहना पड़ रहा है कि भाजपा सरकार को, आरएसएस को, प्रधानमंत्री को, योगी आदित्यनाथ जी को आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर मैं किस तरीके का राम राज्य लाना चाहता हूं, किस तरीके की कानून व्यवस्था स्थापित करना चाहता हूं, कैसे तो देश को बढ़ाना चाहता हूं, और इस बढ़ते हुए देश में, इस चलते हुए राम राज्य में किस किस की लेना चाहता हूं मैं। चलिए, हमारे साथ गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे, और वाकई में दिल को झकझोर देने वाली ये खबर ललितपुर से जो लगातार सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रही है, इस बात की चर्चा की जा रही है कि जिस पीड़िता के साथ इतनी दरिंदगी पहले ही हो जाती है, वो गुहार लेकर के जाती है कि मुझे जो है न्याय मिले, और इतना सब कुछ सोचने के बावजूद भी जो है, सोचिए वो क्या मंजर रहा होगा जब उस पीड़िता के साथी जो है, जब उस थाने का एसएचओ जो है, जो वही जब इस तरीके से दरिंदगी जब सामने करता है, तो सोचिए मन में क्या होता होगा। एक तरफ जो है अखिलेश यादव ने जो है मिल करके कहा है कि क्या थाने पे बुलडोजर चलेगा, और साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर दिया है। फिलहाल कितना ही, जुड़ रहे हमारे साथ, देखते हैं न्यूज़।